हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हो? आई होप कि आप लोग अच्छे ही होंगे। सो फ्रेंड्स, आज है 7 जून 2022 और आज की इस वीडियो हम लोग सॉल्व करेंगे हिंदी लैंग्वेज का प्रैक्टिस सेट। पूरे 50 प्रश्नों को हम लोग इस वीडियो में सॉल्व करेंगे। फ्रेंड्स, अगर आप लोग 50 में से 18 प्रश्न सही कर लेते हैं तो आपकी हिंदी लैंग्वेज की तैयारी अच्छी है। और आज की इस क्लास से जो जो टॉपिक्स मैं पढ़ा चुका हूँ उन सभी टॉपिक से आपको इस प्रैक्टिस सेट में क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। जैसे अभी कल संधि की क्लास हुई थी, 100 प्रश्न कल करवाया था और परसों जो है 50 प्रश्न करवाया था, यानी कि टोटल 150 प्रश्न करवाया था संधि के। और इस क्लास में अभी 3 प्रश्न संधि के देखने को मिलेंगे और मेरी ही क्लास से आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो और भी अगर आप लोग टॉपिक वाइज की क्लासेस को नहीं देखें तो आप लोग प्ले लिस्ट में जाइए। सरकारी सीट लेना है तो बस आप लोग हमारे साथ जुड़ जाएं। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर लीजिएगा। बस आपके पास तैयारी करने का 1 महीने से भी कम समय बचा हुआ है तैयारी करने का, तो बस जुड़ जाएं, विश्वास के साथ जुड़ जाएं। इस चैनल से आपको निश्चित ही मदद मिलेगी। अब वही प्रश्न कराए जाएंगे जो एग्जाम में आएंगे। ठीक है, तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। सभी लोग वीडियो को लाइक कर देंगे और जितने भी लोग चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब करके जुड़ जाएंगे। इस चैनल से आपको निश्चित ही मदद मिलेगी। यहाँ पे क्लासेस का टाइमिंग आप लोग देख सकते हैं। 9:30 बजे हिंदी लैंग्वेज की क्लास होती है, 2:30 बजे जीके प्लस करंट अफेयर की होती है, शाम 7:30 बजे रीजनिंग एंड सब्जेक्ट एबिलिटी की क्लास होती है। अब रीजनिंग की भी मैं प्रैक्टिस करवा दूंगा, तो बस आप लोग जुड़े रहें। वीडियो को बस लाइक कर दिया करें और क्लास के बारे में अपना फीडबैक जरूर दिया करें। ओके, चलिए मैं आपको बता दूं, जब भी आप लोग मेरी क्लास को देखा करें तो आप लोग अपने पास पेन कॉपी ज़रूर से ज़रूर रखा करें। जिन क्वेश्चंस में स्टार लगा दूं तो उन क्वेश्चंस को आप लोग ज़रूर से ज़रूर स्टार लगा के नोट कर लिया करें। चलिए, सबसे पहला क्वेश्चन में स्टार लगा के नोट करेंगे। आनंद कादंबनी के संपादक कौन थे? सभी लोग जवाब देने का प्रयास करेंगे। 51 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? एक क्वेश्चन में आपको मैं 5 से 6 सेकंड का समय दूंगा आंसर सोचने का। अगर आप लोगों को ज़्यादा समय चाहिए तो आप लोग वीडियो को रोक भी सकते हैं। आनंद कादंबनी के संपादक कौन थे? तो आनंद कादंबनी के जो संपादक थे बद्री नारायण चौधरी थे। ऑप्शन इसका जो है सी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। छपने वाला प्रश्न है, इस क्वेश्चन को जरूर से जरूर नोट करिएगा। ठीक है, चलिए, प्रेम सागर किसकी रचना है? इस क्वेश्चन को भी नोट करिए। प्रेम सागर किसकी रचना है? सभी लोग जवाब देंगे प्रेम सागर किसकी रचना है। बहुत ही मजा आने वाला है आज की इस प्रैक्टिस सेट में और मुझे पूरी उम्मीद है कि आज आपका 50 में से कम 30 प्रश्न जरूर सही होगा। तो अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में जरूर बताया करें और क्लास के बारे में फीडबैक अपना जरूर दिया करें। कैसी लगती है क्लास आपको? प्रेम सागर किसकी रचना है? मैं आपको बता दूं, प्रेम सागर जो रचना है ये किसकी रचना है? लल्लू लाल जी की जो है रचना है। ऑप्शन इसका जो है सी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए, चिंतामणि किसका निबंध संग्रह है? चिंतामणि किसका निबंध संग्रह है? इस क्वेश्चन को भी स्टार लगा के नोट कर लीजिएगा सभी लोग। छपने वाले प्रश्न है सारे के सारे। चिंतामणि किसका निबंध संग्रह है? चिंतामणि किसका निबंध संग्रह है? तो ये जो है रामचंद्र शुक्ल का जो है निबंध संग्रह है चिंतामणि। बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है। ऑप्शन इसका जो है सी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए, आवारा मसीहा जीवनी में किसका जीवन चरित्र है? बहुत ही जबरदस्त प्रश्न है। इस क्वेश्चन को भी स्टार लगा के नोट करिएगा। आवारा मसीहा जीवनी में किसका जीवन चरित्र है? 54 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। आवारा मसीहा जीवनी में किसका जीवन चरित्र है? सभी लोग वीडियो को लाइक कर देंगे और इस वीडियो को शेयर कर देंगे और चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाएंगे। इस चैनल से आपको निश्चित ही मदद मिलेगी। जब आपका बीएड में एडमिशन हो जाएगा उसके बाद टेट सीटेट का जब आप लोग एग्जाम देंगे, तैयारी करेंगे, तो मैं आपको बताऊंगा जैसे मैं दोनों एग्जाम को क्वालिफाई किया हूँ अच्छे नंबरों से, तो वही ट्रिक्स आपको मैं बताऊंगा। मात्र 15 से 20 दिनों में आप लोग तैयारी करके सीटेट एग्जाम को धुआं कर सकते हैं, मतलब क्वालिफाई कर सकते हैं। तो बस आप लोग जुड़ जाएं। टीचर भविष्य में बनना है तो आप लोग इस चैनल से जुड़े रहें, सब्सक्राइब कर लीजिए ईमानदारी से। आवारा मसीहा जीवन में किसका जीवन चरित्र है? 54 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। शरत चंद्र चट्टोपाध्याय का जो है जीवन चरित्र है आवारा मसीहा जीवनी में। ऑप्शन इसका जो है बी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए, पिता कहानी के लेखक कौन है? जबरदस्त प्रश्न है। पिता कहानी के लेखक कौन है? इस क्वेश्चन को भी नोट करिएगा। पिता कहानी के लेखक कौन है? तो पिता कहानी के लेखक हैं ज्ञान रंजन। अगर इस क्लास की अगर आपको पीडीएफ चाहिए फ्री में तो आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन हो सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का नाम है एजुकेशन मिसाइल। वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको टेलीग्राम चैनल की लिंक मिल जाएगी, आप लोग ज्वाइन हो सकते हैं। वहाँ पे बीएड की छोटी छोटी नॉलेज आपको मिलती रहती हैं। तो पिता कहानी के लेखक कौन है? ज्ञान रंजन। 55 का डी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, सभी को गुड मॉर्निंग, सभी को गुड मॉर्निंग भाई, सभी को। चलिए, अन्या से अनन्या किसकी रचना है? स्टार लगाइए, इसमें तो डबल स्टार लगाइए, ये तो क्वेश्चन पूछा ही जाता रहता है। अन्या से अनन्या किसकी रचना है? जबरदस्त प्रश्न है, स्टार लगा के नोट करिएगा। अन्या से अनन्या किसकी रचना है? प्रभा खेतान की रचना है अन्या से अनन्या। ऑप्शन इसका जो है डी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न और चलते हैं। खा जो है क्या है? आघोष व्यंजन है या अल्प प्राण व्यंजन है या विवृत है या घोष व्यंजन है या आघोष है? बताइए, सारे के सारे क्वेश्चंस में करवाया हूँ कि नहीं करवाया हूँ अपनी टॉपिक वाइज की क्लास में। खा जो है आघोष व्यंजन है या अल्प प्राण व्यंजन है या घोष व्यंजन या विवृत है? 57 का जवाब देने का प्रयास करेंगे आंसर सोचने का। अगर आप लोगों को ज़्यादा समय चाहिए तो आप लोग वीडियो को रोक भी सकते हैं।
सभी लोग जवाब देने के प्रयास करेंगे। मैं आपको बता दूं खा, खा जो है आपका आघोष व्यंजन है, ठीक है। ऑप्शन इसका जो है ए वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, आघोष व्यंजन और कौन कौन से होते हैं, तो जैसे का वर्ग में हम बात करें तो का हो गया आपका और खा हो गया, ठीक है। और चा वर्ग में हम बात करें तो चा वर्ग हो गया और छा वर्ग हो गया, यानी कि पहला और दूसरा वर्ण जो है आपका आघोष होता है और ये तीनों सा जो है आपके आघोष होते हैं। अगर हम घोष सघोष की बात करें, घोष सघोष आपका एक ही है, तीसरा चौथा और पांचवा वर्ण जो है आपका घोष होता है और इसमें सभी स्वर होते हैं और अंतःस्थ व्यंजन या रा ला वा ये जो है आपके घोष होते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको याद रखना है। अल्प प्राण में आपको बताया था 135 करके याद रखना है, 135, यानी कि पहला आपका का हो गया, का वर्ग में बात करें तो, तीसरा आपका गा हो गया और पांचवा में आपका अंगा हो गया। और अल्प प्राण में आपका अंतःस्थ व्यंजन भी आता है, ठीक है। आ से अल्प प्राण होता है, आ से अंतःस्थ व्यंजन होता है, तो अल्प प्राण में अंतःस्थ व्यंजन भी आता है। महाप्राण 24 याद रख सकते हैं, 24 दूसरा वर्ण और चौथा वर्ण, दूसरा का मतलब खा हो गया आपका और चौथा का मतलब घा हो गया और उसमें व्यंजन जो है महाप्राण होते हैं, ठीक है। समझ में आ गया। चलिए, जातिवाचक एवं व्यक्तिवाचक संज्ञाओं का कौन सा युग्म गलत है, 58 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। जातिवाचक एवं व्यक्तिवाचक संज्ञाओं का कौन सा युग्म गलत है, 58 का जवाब देने का प्रयास करेंगे सभी लोग। बहुत ही जबरदस्त प्रश्न है। तो यहाँ पे कुत्ता पिल्ला ये जो है आपका जो है बिल्कुल गलत युग्म है, क्योंकि इसमें व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं है, ठीक है। ऑप्शन इसका जो है ए वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। बाकी इसमें यहाँ पे देख सकते हैं पर्वत आपका है, ठीक है। चलिए, उष्म महाप्राण वर्ण कौन सा है, उष्म महाप्राण वर्ण कौन सा है, 59 का जवाब देने का प्रयास करेंगे सभी लोग। उष्म महाप्राण वर्ण कौन सा है, शाह है आपका, ठीक है। ऑप्शन इसका जो है डी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए, भानुदय शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा, बताइए। ये क्लास संधि की क्लास में मतलब ये प्रश्न जो है संधि की क्लास में मैं करवाया हूँ कि नहीं करवाया हूँ। क्लास अगर नहीं देखें तो जाके देखिएगा, जरूर क्लास को देखिएगा। भानुदय शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा, तो इसका संधि विच्छेद होगा भानुधन उदय। ऑप्शन इसका जो है ए वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए, निर्गुण का संधि विच्छेद क्या होगा, ये भी क्वेश्चंस में करवाया हूँ संधि की क्लास में। निर्गुण का संधि विच्छेद क्या होगा, निर्गुण का संधि विच्छेद क्या होगा, निधन गुण होगा। निर्गुण में कौन सी संधि है, विसर्ग संधि है, ठीक है। चलिए, प्रत्येक का संधि विच्छेद क्या होगा, ये तो लास्ट में ही क्वेश्चन कल के ही क्लास में पूछा था। प्रत्येक का संधि विच्छेद क्या होगा, तो प्रत्येक का संधि विच्छेद होगा प्रतिधन एक। क्या हो जाएगा, प्रतिधन एक हो जाएगा। ऑप्शन इसका जो है सी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। और साथ ही इस क्लास में हम लोग बात करेंगे यूपी बीएड एंट्रेंस एग्जाम 2022 के बेस्ट बुक के बारे में, जो कि चक्षु प्रकाशन की बुक। आप लोग इस बुक का कवर पेज देख सकते हैं, कला वर्ग की स्टडी गाइड बुक है। अगर आप लोग कला वर्ग से हैं तो आप लोग इस बुक से अपनी तैयारी कर सकते हैं इन बचे हुए दिनों में। यहाँ पे देख सकते हैं आपको समान ज्ञान, समान हिंदी, समान अंग्रेजी एंड सामान्य अभिरुचि परीक्षण एंड कला वर्ग की जो है आपको बहुत ही जबरदस्त प्रश्न देखने को मिलेंगे। टॉपिक वाइज क्वेश्चन होंगे, 2700 से ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे एंड इसमें प्रीवियस पेपर्स भी आपको देखने को मिलेंगे 2017 से 21 तक के। नवीनतम पाठ्यक्रम एवं परीक्षा पद्धति पर आधारित है यह पुस्तक हर हाल में अन्य पुस्तकों से श्रेष्ठ कहाँ पे मिलेगी, ये चक्षु प्रकाशन की बुक आपको हर मार्केट पे बहुत ही आसानी से मिल जाएगी। जहां भी लेना चाहते हैं आप लोग ले सकते हैं, ठीक है। आप लोग इसे ऑनलाइन भी ऑर्डर करके घर बैठे मंगवा सकते हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दी हूँ, आप लोग इसे ऑनलाइन भी परचेज कर सकते हैं। इस बुक में एग्जाम पैटर्न के बारे में डिस्कस किया गया है और यहाँ पे इसकी विषय सूची देख सकते हैं, यानी कि बीएड एंट्रेंस एग्जाम का पूरा सिलेबस कवर किया गया है, यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। और साथ ही यहाँ पे देख सकते हैं 2021 का पेपर भी लगाया गया है 2017 से 21 तक के एंड हर क्वेश्चन का सोल्यूशन आपको देखने को मिलेगा। एक क्वेश्चन में आपका कम से कम 5 क्वेश्चन तैयार होगा। तो सरकारी सीट लेना है तो आप लोग इस बुक से अपनी प्रिपरेशन कर सकते हैं, गाइड ले सकते हैं इस गाइड को। और साथ ही गाइड के अलावा इनकी प्रैक्टिस सेट की भी बुक आती है, तो आप लोग प्रैक्टिस करने के लिए इनकी बुक ले सकते हैं। 3900 से ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, 5 सॉल्व पेपर एंड 15 प्रैक्टिस सेट आपको अलग से देखने को मिलेंगे। वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दोनों बुक्स के लिंक दे दिया हूँ और हर मार्केट पर भी आपको अवेलेबल मिल जाएंगी, मतलब पुस्तकें मिल जाएंगी चक्षु प्रकाशन की बुक। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन का जवाब देंगे। संरचना के आधार पर किए गए वाक्य के वर्गीकरण में इनमें से कौन सा प्रकार नहीं है। सभी लोग 63 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। तो यहाँ पे सरल वाक्य आपका है, मिश्र वाक्य है, संयुक्त वाक्य है, आज्ञार्थक वाक्य आपका जो है मतलब नहीं है। ऑप्शन इसका जो है सी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। वाक्य के ये मतलब प्रकार में नहीं है आज्ञार्थक वाक्य। ऑप्शन इसका जो है सी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। ये भी क्वेश्चन मैं करवा चुका हूँ अपनी क्लासेस में। दोराहा शब्द जो है किस समास का उदाहरण है, दोराहा शब्द जबरदस्त प्रश्न है। अगर समास की क्लास अगर आप लोग देखे होंगे तो ये प्रश्न 100% आप लोग कर लिए होंगे। पर्यायवाची की भी क्लास किए होंगे तो ये भी क्वेश्चंस आप लोग अभी कर लेंगे। दोराहा शब्द जो है किस समास का उदाहरण है, मैं आपको बता दूं द्विगु समास, जिसका पहला पद संख्यावाची हो, दूसरा पद आपका मतलब संज्ञा हो, वो जो है आपका द्विगु समास का उदाहरण होता है। ऑप्शन इसका जो है सी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जिसके दोनों पद प्रधान हो द्वंद्व समास होता है, ठीक है। चलिए,
घर का पर्यायवाची नहीं है कौन सा? घर के 3 पर्यायवाची हैं, एक पर्यायवाची नहीं है घर का, ये आपको बताना है। 65 का जवाब देंगे सभी लोग। सभी को गुड मॉर्निंग, सभी को वीडियो को लाइक कर दें, वेट कर रहा हूँ मैं। चलिए वीडियो को लाइक कर देंगे सभी लोग, सभी को गुड मॉर्निंग। सरकारी सीट लेना है तो बस आप लोग हमारे साथ जुड़े रहें, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, इस चैनल से आपको निश्चित ही मदद मिलेगी। डेली क्लासेस को देखा करें और डेली प्रैक्टिस किया करें। जो नोट्स आप लोग बनाए हैं मेरी टॉपिक वाइज क्लास को देखकर उसे रिवीजन करते रहें आप लोग डेली। घर का पर्यायवाची नहीं है इसमें। 65 का क्या हो जाएगा राइट आंसर? तो निकेतन घर का पर्यायवाची है, भवन भी है, ग्रह भी है। निप आपका जो है घर का पर्यायवाची नहीं है। ऑप्शन इसका बी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए खंडन का विलोम क्या होगा? खंडन का विलोम क्या होगा? 66 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। खंडन का विलोम क्या होगा? पतला होगा या नहीं, दुखारी होगा नहीं, अचल होगा नहीं। खंडन का विलोम आपका मंडन होगा। ऑप्शन इसका जो है बी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए जो बांटा ना गया हो उसके लिए एक शब्द चुनिए। जो बांटा ना गया हो उसके लिए एक शब्द चुनिए। सभी लोग जवाब देंगे। जो बांटा ना गया हो उसके लिए एक शब्द चुनिए। 67 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। बहुत ही जबरदस्त प्रश्न है। जो बांटा ना गया हो उसके लिए शब्द क्या हो जाएगा? तो जो बांटा ना गया हो उसके लिए शब्द होगा अविभक्त। क्या हो जाएगा? अविभक्त हो जाएगा। ऑप्शन इसका जो है सी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए उजला का तत्सम रूप क्या हो जाएगा? भाई बताइए सभी लोग, उजला का तत्सम रूप क्या हो जाएगा? उजला का तत्सम रूप क्या हो जाएगा? उज्ज्वल हो जाएगा। और उज्ज्वल का ये शुद्ध रूप है। ठीक है, कभी कभी एग्जाम में पूछ लिया जाता है, पूछा ही जाता है कि उज्ज्वल का शुद्ध रूप क्या होता है। तो यहाँ पे उज्ज्वल देख लीजिए, ये उज्ज्वल का शुद्ध रूप है। एक कवयत्री पूछा जाता है, एक श्रृंगार बहुत पूछा जाता है, तो इनको अच्छे से याद कर लीजिए। ठीक है, चलिए पुराण का तत्सम रूप क्या हो जाएगा? जवाब दीजिए। पुराण का जो है तत्सम रूप क्या है? 69 का जवाब देने का प्रयास करेंगे सभी लोग। पुराण का तत्सम रूप क्या है? पुराण का पुराण है, तत्सम रूप क्या है? पुराण। ऑप्शन इसका जो है ए वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए स्वयंवर शब्द में कौन सा उपसर्ग प्रयुक्त है? स्वयंवर शब्द में कौन सा उपसर्ग प्रयुक्त है? स्वयंवर शब्द में कौन सा उपसर्ग प्रयुक्त है? 70 का जवाब देने का प्रयास करेंगे सभी लोग। स्वयंवर शब्द में कौन सा उपसर्ग प्रयुक्त है? स्वयं उपसर्ग। ठीक है, ऑप्शन इसका जो है सी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए किस शब्द में को उपसर्ग नहीं है? प्रत्यय, उपसर्ग, तद्भव, तत्सम की क्लास को नहीं देखें तो जाइए, सारी की सारी क्लासेस हो गई हैं, बस आपका रस छंद अलंकार बचा हुआ है। ठीक है, एक बार प्ले लिस्ट को देखें जाके, उसमें आपको सभी जो है टॉपिक वैसी क्लासेस मिल जाएंगी। किस शब्द में को उपसर्ग नहीं है? 71 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। कुरूप में है, कुकर्म में है, कुचाल में है, कुशल में आपका को उपसर्ग नहीं है। ऑप्शन इसका जो है बी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए इन प्रत्यय का प्रयोग किस शब्द में हुआ है? बहुत ही जबरदस्त प्रश्न है और ये सारे के सारे क्लासेस से मतलब क्वेश्चंस आपको देखने को मिल रहे हैं। और अपना स्कोर जरूर बताइएगा और क्लास के बारे में अपना फीडबैक जरूर दिया करें, कैसी लगती है क्लास आपको। इन प्रत्यय का प्रयोग किस शब्द में हुआ है? और थोड़ा जो 3-4 टॉपिक्स अभी बचे हुए हैं उनको मैं कवर करा देता हूं और उसके बाद मैराथन क्लासेस होंगी, ज़बरदस्त क्लासेस होंगी और मैराथन क्लासेस को आप लोग ज़रूर से ज़रूर देखिएगा, अटेंड करिएगा। ठीक है, इन प्रत्यय का प्रयोग किस शब्द में हुआ है? तो ये हुआ है पुसारिन में। ठीक है, अगर पुसारिन में पूछ ले किस प्रत्यय का प्रयोग हुआ है? इन प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। ठीक है, ऑप्शन इसका जो है ए वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए किस समूह के सभी शब्दों में प्रत्यय है? बताइए सभी लोग, किस समूह के सभी शब्दों में प्रत्यय है? 73 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। इसमें दोनों आपका ई प्रत्यय है, दयालु में आपका मतलब ई प्रत्यय नहीं है। ऑप्शन इसका जो है बी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इनमें सभी में प्रत्यय है। ठीक है, चलिए 74 से 75 तक में आपको जो है समानार्थक शब्द के मतलब जो गलत शब्द दिए हैं उसको आपको बताना है। दिए गए शब्दों के समानार्थक शब्द में से जो गलत है उसका चयन करें। अर्क का समानार्थक शब्द कौन सा नहीं है ये आपको बताना है। तो अर्क का शत्व है, सूर्य है, तांबा है, बुध आपका नहीं है। ठीक है, समानार्थक शब्द। ऑप्शन इसका जो है सी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देख सकते हैं। तप का समानार्थक शब्द नहीं है कौन सा? तप का समानार्थक शब्द नहीं है कौन सा? तो तप का साधना है, गर्मी है, धूप है, शिव आपका जो है इसका समानार्थक शब्द नहीं है। ऑप्शन इसका बी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए घोड़े बेचकर सोना कहावत का अर्थ क्या है? घोड़े बेचकर सोना कहावत का अर्थ क्या है? जवाब दीजिए सभी लोग। घोड़े बेचकर सोना कहावत का अर्थ क्या है? बेफिक्र सोना। ठीक है, ऑप्शन इसका जो है ए वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। स्टार लगा के नोट कर लीजिएगा और सभी लोग यार वीडियो को लाइक कर दें। लाइक करने से कुछ नहीं, थोड़ा मोटिवेट होता हूं और भी बेहतरीन क्लासेस आप लोगों के लिए मैं लाता रहूँगा जो एग्जाम में आपके मतलब डायरेक्ट देखने को मिल जाए। चलिए अनिश्चितता के भाव को प्रकट करने के लिए उपयुक्त मुहावरे का चयन कीजिए। अनिश्चितता के भाव को प्रकट करने के लिए उपयुक्त मुहावरे का चयन कीजिए। 77 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? अनिश्चितता के भाव को प्रकट करने के लिए उपयुक्त मुहावरे का चयन कीजिए।
ना जाने ऊँट किसका जो है किस करवट बैठेगा, ये जो है अनिश्चितता के भाव को प्रकट करने के लिए सही वो हो रहा है। ऑप्शन इसका जो है डी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए 78 से 79 तक में आपको जो है काले छपे शब्दों का शुद्ध रूप बताना है। जैसे यहाँ पे वाल्मीकि है, यहाँ पे वाल्मीकि आपको देखने को मिल रहा है, तो वाल्मीकि का शुद्ध रूप कौन सा है ये आपको बताना है। वाल्मीकि का शुद्ध रूप कौन सा है, 78 का जवाब देने का प्रयास करेंगे सभी लोग। आंसर सोचने का ज़्यादा समय चाहिए तो आप लोग वीडियो को रोक भी सकते हैं। वाल्मीकि संस्कृत के आदि कवि माने जाते हैं। यहाँ पे वाक्य से आपको मतलब नहीं है, तो यहाँ पे केवल वाल्मीकि का शुद्ध रूप आपको बताना है, आगे आपको कुछ नहीं ध्यान देना है। तो यहाँ पे वाल्मीकि इस तरह लिखा जाता है, तो ऑप्शन इसका बी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नोट भी कर लीजिएगा वाल्मीकि किस तरह लिखा जाता है। चलिए प्रामाणिक बताना है आपको, प्रामाणिक पुस्तकों का अध्ययन करें, आगे नहीं ध्यान देना है, केवल प्रामाणिक में आपको देखना है कौन सा इसका मतलब प्रामाणिक का शुद्ध रूप है। प्रामाणिक आपका ये वाला शुद्ध रूप है, ठीक है। प्रामाणिक का ऑप्शन इसका ए वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 80 से 83 तक में आपको जो है 4 विकल्पों में से सही विकल्प का चयन करना है, यानी कि सही वाक्य का चयन करना है। यहाँ पे देख सकते हैं, चारों को पढ़िए फिर आप लोग बताएं कौन सा मतलब सही है। मुझे बुलाया है, मेरे को बुलाया गया है, मुझे मेरे को बुलाया गया है गलत है, मुझे अपने को बुलाया गया है। ए वाला जो आपका वाक्य है बिल्कुल शुद्ध वाक्य है, तो ऑप्शन इसका जो है ए वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए सत्य का विजय होता है, सत्य का विजयी होता है, सत्य का जीत होता है, सत्य की विजय होती है, ये वाला आपका वाक्य जो है बिल्कुल शुद्ध रूप है। 81 का डी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए इसमें बताइए आप लोग, पति पत्नी के झगड़े का हेतु क्या हो सकता है। चारों को पढ़िए फिर आप लोग बताएं कौन सा शुद्ध रूप है। ये तो अशुद्ध है आपका। पति पत्नी के हेतु झगड़े का क्या हो सकता है, पति पत्नी के झगड़े का कारण क्या हो सकता है, ये आपको कुछ देखने को सही देखने को मिल रहा है। पति पत्नी में हेतु झगड़े का क्या हो सकता है, क्या इसमें भी कारण, इसका मतलब सही है, कारण लगा दिया गया है, तो यही आपका बिल्कुल शुद्ध वाक्य है, ठीक है। चलिए समझ में आ रहा है। चलिए आगे चलते हैं। इसमें भी आपको बताना है, इसमें भी आपको बताना है सबसे शुद्ध वाक्य कौन सा है। 83 का भाई जवाब देने का प्रयास करेंगे सब लोग, जवाब देने का प्रयास करेंगे। तो इसमें देखिए ये वाला, भारत का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है, भारत सबसे बड़ा जो है सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है, बी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, शुद्ध रूप है। चलिए विभत्स रस का स्थायी भाव बताइए, विभत्स रस का स्थायी भाव बताइए। रस की क्लास नहीं हुई है, बट मैं स्थायी भाव जब भी बात होती है स्थायी भाव की, तो मैं सभी रस के स्थायी भाव को बता देता हूँ, और आप लोग नोट भी कर लिए होंगे तो याद भी हो गया होगा आपको। विभत्स रस का स्थायी भाव बताइए, तो विभत्स रस का स्थायी भाव आपका जो है जुगुप्सा है, ऑप्शन इसका जो है बी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। जैसे क्रोध, क्रोध जो है किस रस का स्थायी भाव है, रौद्र रस का। निर्वेद, निर्वेद किस रस का स्थायी भाव है, तो निर्वेद जो है शांत रस का स्थायी भाव है। विस्मय, विस्मय किस रस का स्थायी भाव, अद्भुत रस का। और भी कुछ है, जैसे वीर रस का स्थायी भाव क्या होता है, उत्साह होता है। करुण रस का क्या होता है, शोक होता है। श्रृंगार का रति होता है, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको याद रखना है। भयानक रस का स्थायी भाव भय होता है। चलिए आगे देखते हैं, करुण रस के जो है देवता हैं कौन, करुण रस के देवता हैं कौन। 85 का जवाब देने का प्रयास करेंगे सभी लोग। करुण रस के देवता हैं कौन, तो करुण रस के देवता हैं यम। कौन है, यम है, ऑप्शन इसका बी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। सात्विक अनुभव कितने हैं, जवाब देंगे सभी लोग। सात्विक अनुभव कितने हैं, 86 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, सभी लोग जवाब देने का प्रयास करेंगे। सात्विक अनुभव कितने हैं, तो सात्विक अनुभव कितने हैं, 8 हैं। कितने हैं, 8 हैं, ऑप्शन जो है ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। छंद को पढ़ते समय आने वाले विराम को कहते हैं क्या, छंद को पढ़ते समय आने वाले विराम को कहते हैं क्या। 87 का जवाब देंगे सभी लोग। छंद को पढ़ते समय आने वाले विराम को कहते हैं क्या, यति कहते हैं। क्या कहते हैं, यति कहते हैं, ऑप्शन इसका बी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चौपाई छंद में कितने चरण होते हैं, चौपाई छंद में कितने चरण होते हैं, स्टार लगा के नोट कर लीजिएगा, ये छपने वाले प्रश्न हैं सारे के सारे। चौपाई छंद में कितने चरण होते हैं, सभी लोग हर क्वेश्चन का जवाब दिया करें। चौपाई छंद में कितने चरण होते हैं, 4 चरण होते हैं, ऑप्शन इसका जो है बी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए सोरठा छंद की जो है प्रत्येक पंक्ति में कुल कितने मात्राएं होती हैं, सोरठा छंद की प्रत्येक पंक्ति में कुल कितनी मात्राएं होती हैं, सोरठा छंद की प्रत्येक पंक्ति में कुल कितनी मात्राएं होती हैं, 24 मात्राएं होती हैं, ऑप्शन इसका ए वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए कागद पर लिखत न बनत कहत संदेशु लजात कही है सब तेरो हियो मेरे ही की बात। इसमें छंद बताना है कौन सा है, छंद। और बहुत ही जल्द रस छंद अलंकार की क्लास हो जाएगी, उसके बाद सारा डाउट क्लियर हो जाएगा, सारे टॉपिक्स आपके क्लियर हो जाएंगे।
बताइए कौन सा छंद है इसमें? दोहा छंद है, ठीक है, दोहा छंद का उदाहरण है। ऑप्शन इसका सी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ये इसमें तो स्टार लगा लीजिए, ये अक्सर एग्जाम में पूछा ही जाता रहता है। पीपर पात सरिस मंडोला पंक्ति में कौन सा अलंकार है? पीपर पात सरिस मंडोला पंक्ति में कौन सा अलंकार है? 91 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? पीपर पात सरिस मंडोला पंक्ति में कौन सा अलंकार है? उपमा अलंकार है। ऑप्शन इसका बी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाँ सही है, उपमा अलंकार। चलिए 92 से 96 में आपको गद्यांश पढ़कर उचित मतलब उत्तर बताना है। देखिए गद्यांश 100% 3 प्रश्न ये तो पूछेगा, ये तो 5 प्रश्न पूछेगा, और ये बिल्कुल फ्री के नंबर होते हैं। इसको कैसे किया जाता है? जब भी गद्यांश आ जाए तो सबसे पहले आपको प्रश्न को पढ़ना है, प्रश्न को पढ़ें, फिर आप लोग गद्यांश को पढ़ें, ऑटोमेटिक आपको उत्तर मिल जाएगा। जैसे यहाँ पे पूछ के आ रहा है, शिमोका का और फेटुका है क्या? शिमोका और फेटुका क्या है? 92 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो शिमोका और फेटुका क्या है? अब मैं आपको गद्यांश दिखाता हूँ, शिमोका और फेटुका क्या है। जहां तक मैं समझता हूं, मेरी आत्मिक शक्तियों के विकास में बार्सिलोना और उनके निवासियों का सबसे सुंदर चित्रण भी सहायक नहीं हो सकता है। समेका और फेंदुका को पीटरबर्ग के जलमार्गों को जानने की क्या जरूरत है? अगर जैसी की संभावना वे कहाँ भी नहीं जा पाएंगे, अगर सिमोका का वहाँ कभी जाना, मतलब उत्तर आपको मिल गया, मैं आगे पढ़ रहा हूँ, जाना होगा भी उसे भी, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। उसने यह स्कूल में पढ़ा था कि या नहीं, क्योंकि इन जलमार्गों को वह व्यवहार में अच्छी तरह जान जाएगा, नहीं समझ सकेगा। अब देखिए यहाँ पे आइए नीचे, यहाँ पे देखिए स्कूल की बात हो रही है, तो यहाँ पे शिक्षकों का नाम है नहीं है, शहरों का नाम भी नहीं, कर्मचारी का नाम है। सिमोका और फेटुका जो है विद्यार्थियों के नाम है। क्या है? विद्यार्थियों के नाम है। तो ऑप्शन इसका ए वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। इसकी मैं पीडीएफ सेंड कर दूंगा, तो आप लोग अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिएगा। चलिए लेखक के अनुसार जो है वह पढ़ाई निरर्थक है क्या? लेखक के अनुसार वह पढ़ाई निरर्थक है, इसका मैं आंसर बता दे रहा हूँ, आप लोग प्रैक्टिस कर लीजिएगा। तो लेखक के अनुसार वह पढ़ाई निरर्थक है जिसका उपयोग बच्चे रोजमर्रा के जीवन में न करते हों, ठीक है। ऑप्शन इसका बी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए बच्चे ढेर सारी जानकारी हासिल करके क्या कर सकते हैं? बच्चे ढेर सारी जानकारी हासिल करके क्या कर सकते हैं? आत्मिक विकास नहीं कर सकते हैं। ऑप्शन इसका ए वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए ये सारे के सारे क्वेश्चंस आपको गद्यांश पढ़कर ही देखने को मिलेंगे, और एक्स्ट्रा माइंड आपको नहीं लगाना इसमें। बच्चे बहुत कुछ स्वतः ही तभी सीख जाते हैं, तब जो है तब सीख पाते हैं, वे चीज़ों को व्यवहार में लाते हैं, तभी वो मतलब कुछ स्वतः ही सीख जाते हैं। तो ऑप्शन इसका डी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए इस क्वेश्चन का जवाब देंगे, व्यवहारिक जीवन में उपयोग में न आने वाली बातों को जानने या ना जानने से फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि जो है ये बातें व्यवहारिक जीवन को प्रभावित नहीं करती हैं। तो ऑप्शन इसका सी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र में श्रेष्ठ कार्य करने पर दिया जाता है? ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है किस क्षेत्र में श्रेष्ठ कार्य करने के लिए दिया जाता है? ये क्वेश्चंस जीके और हिंदी दोनों की क्लासेस में करवा चुका हूँ। देखिए पुरस्कार हो गया, पुस्तक एंड लेखक हो गए, मतलब जीवनी रचना, ये सब आपके हिंदी में भी आएंगे एंड अंग्रेजी मतलब जीके में भी आएंगे 2-3 क्वेश्चन, ठीक है। तो ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र में श्रेष्ठ कार्य करने पर दिया जाता है? तो ये दिया जाता है आपके साहित्य के क्षेत्र में श्रेष्ठ कार्य करने के लिए। ऑप्शन इसका डी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आधुनिक युग में जो है, आधुनिक युग में किस बोली का विकास पर्याप्त रूप से हुआ है? आधुनिक युग में किस बोली का विकास पर्याप्त रूप से हुआ है? तो खड़ी बोली का जो है विकास पर्याप्त रूप से हुआ है आधुनिक युग में। ऑप्शन इसका जो है सी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। वह तोड़ती पत्थर देखा मैंने उसे इलाहाबाद के पथ पर उपयुक्त पंक्तियाँ किसकी है? ये क्वेश्चंस एक बार मैं करवा चुका हूँ। तो ये सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की पंक्ति है। ऑप्शन इसका सी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आत्मकथा किस काल की विधा है? आत्मकथा जो है किस काल की विधा है? तो ये जो है आधुनिक काल की विधा है आत्मकथा। ऑप्शन इसका बी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। सो फ्रेंड्स ये थी आज की हिंदी लैंग्वेज की क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और 50 प्रश्न में से आपके जितने भी प्रश्न सही हुए हो तो आप लोग अपना नाम स्कोर कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और ऐसी ही क्लासेस देखने के लिए आप लोग हमारे चैनल से जुड़े रहें, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, इस चैनल से आपको निश्चित ही मदद मिलेगी। चलिए मिलते हैं अगली क्लास पे। थैंक यू सो मच। दोपहर की क्लास में मिलते हैं। इस वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। थैंक यू सो मच। कुछ डाउट्स वगैरह हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं। उसमें अगर आपका डाउट क्लियर नहीं हो रहा तो आप लोग इंस्टाग्राम पर DM कर सकते हैं। इंस्टाग्राम ID की लिंक वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगी। थैंक यू सो मच।